तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूं जो पूरी तरीके से स्थायी भर्ती है, यानी कि पूरी तरीके से परमानेंट भर्ती है और इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगा जा रहा है। अगर आपने 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर रखा हो तो ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वन विभाग में नई भर्ती के रिगार्डिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो भर्ती निकाली गई है इसका एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन करोगे, सारा A to Z जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए मैं एक चीज देखा करता हूं कि काफी सारे बच्चे, लगभग 80% बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा अंत तक तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो प्लीज़ यार आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये जो भर्ती आई है दोस्तों, ये वन विभाग की तरफ से नई भर्ती निकाली गई है जिसका कि नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पर लगा दिया है। आप सभी लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से देख सकते हो और यहाँ पर अगर रीड करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहाँ पर इस नोटिफिकेशन को आप सभी लोग अच्छी तरीके से वॉच कर सकते हो। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 200 पदों पर यह टोटल भर्ती निकल करके आई हुई है और पद का नाम है स्केलर। जी हां दोस्तों, स्केलर के पदों पर यह भर्ती आई हुई है। देखिए उत्तर प्रदेश में जब यह भर्ती आई थी ना अभी कुछ दिन पहले, तो ये जो भर्ती है इसे जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे कर दिया गया था, मतलब कि अस्थायी कर दिया गया था। लेकिन यहां पर जिस राज्य में यह भर्ती निकल करके आई है यह पूरी तरीके से स्थायी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है जो कि वन विभाग की तरफ से निकल करके आई है। ठीक है ना। आवेदन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 18 मार्च यानी कि आज की डेट से इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट रहेगा आपका वो रहेगा 8 अप्रैल तक, यानी कि अभी आपके पास काफी समय है दोस्तों। अगर आप यहां पर आवेदन करना चाहोगे, अप्लाई करना चाहते हो ना, तो आसानी से अप्लाई कर सकते हो। यहां पे बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगा जा रहा है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा सारा चीजें। ठीक है ना। देखिए फॉर्म संशोधन की अगर मैं बात करूंगा तो किसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि फॉर्म को फिल करने में कोई गलती हो जाती है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो, यानी कि संशोधन भी कर सकते हो। संशोधन का जो डेट दिया गया है वो 12 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल यानी कि 3 दिन के बीच में जो है आप इसे सुधार सकते हो। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा ना कि करेक्शन की नौबत ही ना आए, मतलब फॉर्म जब फिल करने जाओगे तो उसी वक्त आपके द्वारा जो डेटा भरा गया है ना उसे आप लोग अच्छी तरीके से जांच लीजिएगा और उसके बाद ही फाइनल सबमिट कीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है ना, ताकि फॉर्म संशोधन का जो है नौबत ही ना आए। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज यहां पर 28 साल के अंदर रहना चाहिए और ये जनरल कैंडिडेट का है। ठीक है ना। साथ में दोस्तों यहां पर आर का मतलब होता है रिलैक्सेशन, यानी कि एज में आपको यहां पर छूट भी दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अगर आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको यहां पर 5 साल का छूट दिया जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट वैकेंसी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। और उसके अलावा अगर आप OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो यहां पर आपको यहां पर 3 साल का एज में जो है छूट दिया जाएगा। तो पर्याप्त मात्रा में एज दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि एज में किसी प्रकार का कोई भी यहां पर दिक्कत है। ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्म फीस की अगर मैं बात करूंगा तो वे कैंडिडेट जो कि जनरल OBC के अंतर्गत आते हैं उनको यहां पर आवेदन शुल्क जो है 300 रुपए देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप ऑनलाइन आवेदन करने जाओगे तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म फीस पड़ेगा वो पड़ेगा 300 रुपए। उसके अलावा अगर आप SC ST या फिर EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 150 रुपए यानी कि 150 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फीस भी नहीं रखा गया है, लगभग ठीक है। अधिकतर जिसे गवर्नमेंट वैकेंसी जो भी आती है ना तो इससे ज़्यादा ही फीस मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर फीस की अगर मैं बात करूँगा तो थोड़ा कम रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा सही है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष के दोनों के लिए जो है ये भर्ती निकाली गई है। तो ये मत सोचिएगा कि आप फीमेल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, आप भी अप्लाई कर सकते हो और जो मेल कैंडिडेट है ना वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी राज्य से आते हो, मतलब कि भारत देश में से आप किसी भी स्टेट से आते हो, आप जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। बशर्ते यह है कि अदर स्टेट से आपका जनरल कैंडिडेट से आपको जो है फाइट करना पड़ेगा। ठीक है।
योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आपने 12वीं की परीक्षा पास कर रखी हो, यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर रखी हो, और देखिए इसमें दो चीज कंपलसरी है, आपका दो सब्जेक्ट यहां पर होना चाहिए, एक गणित और दूसरा विज्ञान। अगर इन दोनों सब्जेक्ट से अगर आपने 12वीं की परीक्षा पास कर रखी हो तभी जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि काफी सारे बच्चे क्या होते हैं कि आउटसाइड से कर लेते हैं, जिसमें कि गणित और ये जो साइंस का जो सब्जेक्ट रहता है वो नहीं रहता है, तो वे बच्चे यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैथ और साइंस ये दो सब्जेक्ट कंपलसरी है, होना चाहिए, तभी जाकर के आप जो है इस वैकेंसी के लिए जो कि वन विभाग की तरफ से निकल करके आई है, ये इसमें आप आवेदन कर सकते हो। और देखिए एक बात मैं आपको यहां पर ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो भर्ती निकल करके आई है ना, ये उत्तराखंड की तरफ से निकल करके आई है, ठीक है ना, उत्तराखंड राज्य की तरफ से ये भर्ती निकल करके आई है, लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है नोटिफिकेशन में कि केवल उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं से भी देख रहे हो तो आप अप्लाई जो है कर सकते हो। सैलरी की अगर मैं बात करूंगा, काफी सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि सर ये बताइए ये जो वन विभाग की नई भर्ती आई है इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो अगर आपका चयन होता है इस स्केलर के पद पर तो दोस्तों जो आपकी शुरुआती सैलरी होगी ना वो होगी 19,900, यानी कि करीब करीब 20,000 के आसपास जो है आपको मासिक वेतन दिया जाएगा। उसके अलावा जैसे जैसे समय बढ़ेगा धीरे धीरे ये सैलरी आगे बढ़ती जाएगी, और जो लास्ट सैलरी होगी ना वो 63,200 रुपए यहाँ पर रखा गया है। लेवल 2 के बेसिस पर आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। तो यार लगभग ठीक ठाक सैलरी है, 20,000 रुपए आपको शुरुआत में दिया जाएगा, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी जो है इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। देखिए अप्लाई मोड की अगर मैं बात करूंगा तो ये पूरी तरीके से जो भर्ती है ना ये ऑनलाइन भर्ती है। आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि ऑफलाइन भर्ती है। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, हालांकि मैंने शुरुआत में ही नोटिफिकेशन दिखा दिया है, वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, और किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन आवेदन करोगे। आप अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, और अगर चाहोगे तो साइबर कैफे चले जाइएगा, वहां से अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। लेकिन मेरी मानिएगा, मैं एक सलाह देना चाहता हूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ना इस वैकेंसी के लिए तो आप लोग जो है साइबर कैफे चले जाइएगा, वहां से ऑनलाइन आवेदन करवाइएगा, वो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि वहां से होगा क्या कि कुछ आप गलतियां वहां पे नहीं करोगे, क्योंकि जो साइबर कैफे वाले होते हैं उनका काम ही डेली का यही होता है, तो वे अच्छी तरीके से आपका फॉर्म जो है फिल कर पाएंगे, ठीक है। और आप अगर खुद अपने हाथ से फॉर्म को फिल करते हो तो कहीं ना कहीं गलती कर दोगे, जिससे कि फिर आगे चल के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। आवेदन कैसे करें, नोटिफिकेशन, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको भर्ती प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा, जो कि 12वीं के बेसिस पे आपका जो है यहाँ पर पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा सिलेबस में। तो रिटन एग्जाम होने के बाद आपका जो है फिजिकल होगा दोस्तों। फिजिकल क्राइटेरिया मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का अलग अलग है, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद में आपका डीवी यानी कि दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, और अंत में आपका मेडिकल किया जाएगा। मेडिकल छोटा मोटा होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, तो मेडिकल तो नॉर्मल होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर सिलेबस के बारे में जानकारी दे देना चाहता हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन आपका यहाँ पर 100 होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए कि 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इस 2 घंटे के अंदर में आपको ये जो 100 क्वेश्चन है उसे करना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया गया है कि निगेटिव मार्किंग है, तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और देखिए सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा तो साइंस से यानी कि विज्ञान से आपके 50 क्वेश्चन होंगे, और मैथ से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो इसमें जितना ज्यादा नंबर आप गेन कर सकते हो उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा, मेरिट सूची में नाम आपका उतने आने का चांसेस होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। मेल और फीमेल कैंडिडेट का अलग अलग यहां पर मैं लिख रखा हूं। देखिए वॉकिंग की अगर मैं बात करूंगा, जिसे हम लोग हिंदी में पैदल चल बोलते हैं, यहां पर रनिंग इसी को बोल दिया जाता है, या फिर आप वॉकिंग बोल दें, एक ही बात है। आपको 25 किलोमीटर यानी कि 4 घंटे के अंदर जो है 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। या तो आप चल करके उसे पूरा कीजिए या फिर दौड़ करके पूरा कीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 4 घंटा पर्याप्त मात्रा में समय दिया जाता है। 25 किलोमीटर आप लोग पैदल भी चलोगे ना थोड़ा तेजी में, तब जाकर के आप पूरा कर सकते हो। और ये मेल कैंडिडेट का है। फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 4 घंटे के अंदर 14 किलोमीटर जो है पैदल चलना होगा, या फिर उसे रनिंग भी आप कह सकते हो। हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो मेल कैंडिडेट के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और उसके अलावा जो पर्वतीय
पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ना, वे बच्चे जो कि पर्वतीय एरिया से आते हैं, वहां पर इनको जो है हाइट में थोड़ा सा छूट दिया गया है। अगर आप 152 सेंटीमीटर हैं तो आप यहां पर आवेदन कर पाओगे, क्योंकि उत्तराखंड में क्या होता है कि काफी सारे जो है वहां पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है ना, हिमालय के वहां पर कुछ हिस्से हैं। तो दोस्तों वहां पर क्या होता है कि जो हाइट होते हैं मेल कैंडिडेट के लिए वो काफी कम होता है। इस वजह से यहां पर जो हाइट का क्राइटेरिया थोड़ा सा कम रखा गया है पर्वतीय एरिया के बच्चों के लिए। उसके अलावा अगर मेल कैंडिडेट की मैं फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो उनका हाइट 150 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है, और जो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं 145 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तो आप यहां पर एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। चेस्ट की मैं बात करूंगा तो मेल कैंडिडेट के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए, और फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए आपका चेस्ट, ठीक है। गोला फेंक, यानी कि गोला फेंक की मैं बात करूंगा तो 7 या फिर 7.25 kg का एक गोला होता है, जिससे कि आपको अगर मेल कैंडिडेट है तो 5 मीटर दूर फेंकना होगा, और फीमेल कैंडिडेट है तो 3.5 मीटर दूर आपको फेंकना होगा। लंबी कूद की मैं बात करूंगा तो मेल कैंडिडेट के लिए 4 मीटर रखा गया है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहां पर 2 मीटर लंबी कूद रखा गया है। तो दोस्तों ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया हो गया है जो कि आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये तब होगा जब आप जो है रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाओगे। तो दोस्तों अगर आप रिटन एग्जाम और फिजिकल ये दोनों क्रैक कर लेते हो ना, तो समझ लीजिए कि लगभग 95% की आपका जो है इसमें जॉब हो जाएगा। ये वन विभाग की तरफ से भर्ती निकल करके आई हुई है स्केलर के पदों पर, जो कि पूरी तरीके से परमानेंट भर्ती है, स्थायी भर्ती है। ये मत सोच लीजिएगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भर्ती है, मैं आपको ये चीज बार बार बोल रहा हूं। अब मैं आपको अंत में ये बता देना चाहता हूं कि आप लोग अप्लाई कैसे करोगे। तो देखिए अप्लाई का जो लिंक है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप लोग वहां से जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, और नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और अच्छी तरीके से आप लोग इसका जो नोटिफिकेशन है ना, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देख सकते हो। लेकिन सारा डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया है, क्योंकि जो चीज आप नोटिफिकेशन में देखोगे वो चीज मैंने यहाँ पर सब कुछ आपको A to Z क्लियर कर दिया है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखिए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने का भी आपको पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।